हेलो। क्लास 10 की प्रश्नावली 16.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें बक्सा है, उसकी बाहरी लंबाई, तो यहाँ से लिखेंगे बाहरी लंबाई दी है वो है 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो है 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो दिया आपको 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट करवाना है। अगर इसमें पूछा होता बाहर की तरफ तो ये अपने पास सब कुछ दे रखा है। अब इसने पूछा है अंदर की तरफ। अब देखिए, लकड़ी क्या है, 3 सेंटीमीटर मोटाई की है। अब इसमें एक तो ढक्कन नहीं है और ये 3 सेंटीमीटर लंबाई की मोटाई की है। तो अब देखिए, इसमें क्या है, अब बाहर का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करते तो अगर देखिए लंबाई में बाहर है जो, उसमें क्या है कि मोटाई जो उसकी 3 सेंटीमीटर लकड़ी की मोटाई है वो साथ में काउंट होती है, साथ में गिनी जाती। लेकिन अब उसने पूछा है अंदर का। जब उसने अंदर का क्षेत्रफल पूछा तो वो जो लकड़ी की मोटाई है वो उतना क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो जितनी जगह घेरेगी, वो लकड़ी जितनी जगह घेरती है, जैसे 3 सेंटीमीटर जगह घेरती है, तो उसके अंदर का जो है मान वो तो कम हो जाएगा, लंबाई भी कम होगी, चौड़ाई भी कम होगी और ऊंचाई भी कम होगी। तो देखिए कैसे, तो अंदर की लंबाई क्या होगी, अब अंदर की लंबाई के अंदर देखिए 146 दी है अंदर की लंबाई ऐसे। अब देखिए इसमें 3 सेंटीमीटर तो यहाँ से इधर से लकड़ी कम हो जाएगी और 3 सेंटीमीटर इधर से, तो कुल कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर माइनस 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई ये देखिए ऐसे 3 सेंटीमीटर इधर से कम हो गई अंदर और 3 सेंटीमीटर इधर से अंदर कम हो गई, यानी कि इधर से 3 सेंटीमीटर और इधर से 3 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना कम हो गया, 6 सेंटीमीटर कम हो गया, तो 110 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब अंदर की ऊंचाई बात करते हैं। अब इसने कहा कि ये बगैर ढक्कन का है। अगर ढक्कन होता तो ये जो नीचे का आधार है इसमें 3 सेंटीमीटर कम होती और ऊपर वाले ढक्कन में 3 सेंटीमीटर कम होती, लेकिन इसमें क्या है, ऊपर का ढक्कन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे के जो उसमें नीचे लकड़ी लगी हुई है उसका 3 सेंटीमीटर कम करेंगे। तो 83 में से 3 सेंटीमीटर कम करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। ये अपने को अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है। अब इसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें ढक्कन तो दिया नहीं, अगर बाहर का पूछा होता तो हम पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। अब मान लो अंदर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए अंदर की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सूत्र है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये उसके लिए सूत्र है कि 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें जब मान रखेंगे, देखो कैसे मान रखो, इसमें 2 गुणा ऊंचाई का मान 80 ब्रैकेट, लंबाई का मान 140 और चौड़ाई का 110 जोड़ेंगे तो ये हो गया 160 इंटू 0, 5 और 2। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2। अब गुणा करेंगे इसको, जब गुणा करेंगे देखो 0 0 2 0 है, 16 का 5 से गुणा किया, 6 5 30 80, 16 5 80 8, 16 दूना 32 और 8 40। तो इतना सेंटीमीटर घात 2 इसका क्या हो गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि अंदर का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें देखिए हमारे पास बचा क्या, ये नीचे का जो तल बचा, तो पेंदे का, यानी कि पेंदा, तो पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदा किसका बना है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई का मान कितना है 140 और चौड़ाई का मान है 110। गुणा करेंगे
देखो 0 और 0, 2 0 लगा दो, 11 चौका 44, 4, 11 और 4 15 सेंटीमीटर की घात 2। अब अंदर का जो पूरा क्षेत्रफल कितना हुआ, अंदर का क्षेत्रफल पूरा कितना हुआ, अंदर का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो गया, उसके हिसाब से दोनों को जोड़ दो। देखो ये तो हो गया 4 दीवारों का, अंदर का हो गया साइडों का, और ये हो गया नीचे का, तो इसको जोड़ो। 40,000 प्लस 15,400। जब इसको जोड़ा हमने कितना आएगा, 2 0 4 5 और 5, 55,400 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारे पास पूरा क्षेत्रफल आया है। अब देखिए ये हमारे पास पूरा क्षेत्रफल है। अब इसने आगे क्या कहा है, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है, जबकि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो हमारे पास कितना है, 55,400 वर्ग सेमी। तो ये क्या है, 1000 वर्ग सेमी का खर्च, 1000 वर्ग सेमी का खर्च कितना है, 2 रुपये। तो 1 वर्ग सेमी का कितना हो जाएगा, 1 वर्ग सेमी का खर्च। अब देखिए एक एक नियम से, तो ये इधर आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, 2 बटा में 1000 रुपये, ये 1 वर्ग सेमी है। और अब हमारे पास कितना है, 55,400, 55,400 वर्ग सेमी का खर्च। तो इस 55,400 वर्ग सेमी का खर्च कितना होगा, 2 बटा में 1000 गुणा 55,400 रुपये। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 5 10, तो 554 बटा में 5। अब करेंगे तो कैसे, 1 1 4 0.8 80 रुपये, इसके अंदर 110.80 रुपये, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे इसमें दिया है कि घनाभ की लंबाई, घनाभ, ये घनाभ दिया है, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका योग कितना है, 19। और आगे कहता है विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण होता है लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 प्लस ऊंचाई की घात 2 अंडर रूट बराबर, इसका मान है 19, इसका मान है 11 सेंटीमीटर और इसमें 19 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, न हमें लंबाई का पता है, न चौड़ाई का पता, और न ही हमें ऊंचाई का पता है। तो कैसे करें, इसको x मान के करें, ऐसे कर सकते हैं, x मान के करें कि इनका फिर उसके अंदर की इनका योग दिया है, तो फिर हम कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमने एक सूत्र पढ़ा है, कौन सा, कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इसका अगर घात 2 हो तो इस सूत्र का विस्तार क्या होता है, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर प्लस 2 लंबाई, इसको अगर यहाँ से लिख दें, इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र क्यों लिया, क्योंकि ये देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब ये हमारे पास सूत्र है पूरा। अब एक मान तो हमारे पास ये रहा, दूसरा अब इसमें देखिए, अगर हम
लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अंडर रूट लगा है 11 है। जब हम अंडर रूट हटाएंगे, एक काम कर सकते हैं, अंडर रूट कैसे हटाएं, दोनों तरफ क्या करें, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। कैसे, देखिए ये जो लगा है ये ऐसे है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, इसका मान होता है अंडर रूट का 1/2। अंडर रूट का मान होता है 1/2। जब हम 2 से गुणा करेंगे ऊपर तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर 11⁻²। और यहाँ से 11 की घात है जो, वो कितना आ जाएगा मान, 11 × 11 वो होता है 121। अब देखिए हमारे पास दोनों मान आ गए। एक मान हमारे पास ये रहा और एक इसमें। अब इस सूत्र में इसमें रख दीजिए, ये मान सारा इसमें रखिए। देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इसका मान कितना है, 19⁻²। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसका पूरे का मान कितना है, 121 प्लस 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये है। अब क्या करें इसमें, अब इसके लिए हम करेंगे 19 का, अब देखिए हमें इसका मान निकालना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो पहले 19 का वर्ग कितना होता है, 19 को 19 से गुणा करेंगे, 81, 9 8 17, 9 1 16 1 3, 361। तो अब देखिए इसका मान 361 होता है 19 का वर्ग। अब इसको इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा 121 बराबर में 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये आ गया। अब देखिए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसको अपने लिख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब इसके बराबर मान कितना है, 361 माइनस 121, घटा दीजिए 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, अब देखिए कमरे में, कमरे के अंदर बात कर रहा है, यानी कि इतना है। जैसे हम बात करते हैं ना कि किसी बर्तन के अंदर इतना पानी आ सकता है, 1 लीटर पानी आ सकता है, तो जब उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, वो उसका आयतन होता है। अब इसमें यह है कि कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो 180 घन मीटर हवा है तो ये इसका आयतन है। तो कमरे का आयतन, कमरे का आयतन वो कितना है, 180। कमरे का आयतन दिया है आपको 180। अब घन मीटर है या मीटर की घात 3 लिख सकते हैं अपने। अब इसमें दिया है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में। अब वर्गाकार फर्श, अब देखिए इसमें
6 मीटर दिया है तो वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? वो होता है भुजा इंटू भुजा। तो भुजा इंटू भुजा, भुजा की घात 2, तो 6 की घात 6 मीटर है, इसकी घात 2, तो कितना आ जाएगा? 36 मीटर की घात 2। अब देखिए हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो हमारे पास आयतन है और इसका क्षेत्रफल है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो कमरे की ऊंचाई बराबर कमरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब जो हमारे पास आयतन दिया है, आयतन और उसका क्षेत्रफल कितना है कमरे का। देखिए आयतन दिया है हमारे पास 180 मीटर की घात 3 बटा में क्षेत्रफल दिया है 36 मीटर की घात 2। ये घात कट जाएगी और 36 में जब भाग दिया 5 के पहाड़े से कट जाएगा, तो कितना आएगा? 5 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है कमरे की वो कितनी आएगी? कमरे की ऊंचाई आएगी 5 मीटर। कुछ समझ में अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।